तो TK7 भोजपुरी और विवेक सिंह में आप किसके साथ हैं विशाल भैया, जरूर बताइए। TK7 के सपोर्ट में वीडियो बनाइए। TK7 भाई के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसे ढेर सारे मैसेजेस आने के बाद मेरे भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे मेरे भाइयों का कहना है कि विशाल भैया आप बताइए कि आप किसके साथ हैं, TK7 वाले भाई करण के साथ या विवेक सिंह के साथ। तो मैं आज प्रॉपर ढंग से इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं किसके साथ हूं और कौन यहां पर मुझे सही और कौन यहां पर गलत लग रहा है, इसके बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल से नहीं जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए विस्तार रूप से शुरू करते हैं आज की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल विशाल भोजप्रिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दें मेरे भाई कि हाल फिलहाल में एक विवाद अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में छिड़ गया है और दूसरे में नहीं छिड़ा है। खेसारी भैया के पूर्व मैनेजर विवेक सिंह और खेसारी भैया के बहुत ही अच्छे यूट्यूबर TK7 भोजपुरी वाले करण भाई के साथ। खैर आप लोगों को बता दूं कि इस विवाद का शुरुआत होता है पवन सिंह के इवेंट से। पवन सिंह के इवेंट में विवेक सिंह जाते हैं और वहां पर उन लोगों के साथ खूब सारा वीडियो बनाते हैं, खूब सारा मस्ती करते हैं, जो कि खेसारी लाल यादव को दिन रात गाली देते रहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यही बात TK7 वाले करण भाई को बहुत ही बुरा लगता है और करण भाई एक वीडियो बना देते हैं कि विवेक सिंह गद्दार है। विवेक सिंह जो खेसारी भैया को गाली देते हैं उनके साथ घूम रहे हैं, तो यहां पर विवेक सिंह गद्दारी कर रहे हैं। खैर इनका मकसद ये नहीं था कि विवेक सिंह को गद्दार साबित किया जाए। खैर उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि हाँ विवेक सिंह जो है वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, जो कि दिन रात खेसारी भैया को गाली देते हैं, खेसारी भैया को नीचा दिखाते हैं और पूरा ग्रुपिज्म बनाकर खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने की उन लोग प्लानिंग करते हैं। उन लोगों के साथ खूब मस्ती करना, मजाक करना, वीडियो बनाना, तो इससे कोई भी कहेगा कि हाँ आप खेसारी भैया के साथ गद्दारी ही कर रहे हैं। क्योंकि जिस खेसारी लाल यादव के नाम से आपको आज भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है, उसी खेसारी लाल यादव के गाली देने वालों के साथ आप वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा। तो ये पर्पस के साथ करण भाई यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन विवेक सिंह इसको गलत वेब में ले लेते हैं और फिर इस विवाद को बढ़ाने के लिए महेश पांडे जी क्या करते हैं कि विवेक सिंह पास कॉल लगा देते हैं। और विवेक सिंह पास कॉल लगाने के बाद तो ठीक था, लेकिन जो बात करते हैं विवेक सिंह, तरह तरह के बात बोलते हैं, उस बात को कॉल रिकॉर्डिंग को अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। खैर अभी तो उसको प्राइवेट कर दिए हैं, लेकिन अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना जाता है कि विवेक सिंह साले ताले ऐसे कुछ कुछ गालियों का भी उपयोग करते हैं उस वीडियो में, और यहां तक कि बोलते हैं चप्पल से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे तैसे बहुत कुछ बोलते हैं। तो वो सुनकर मुझे भी खराब लगता है। एक यूट्यूबर पे ही आप लोग अपना ताकत दिखा सकते हैं, बराबरी के लोगों के साथ सामना होता है तो फट जाता है। ये जो बोल रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, मुझे खैर बहुत ही खराब लगा। और ये महेश पांडे जो हैं ये विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कॉल रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डालने की क्या आवश्यकता थी। हाँ हम मानते हैं कि आप विवेक सिंह से बात करते हैं तो अपने पास रखिए, कॉल रिकॉर्डिंग डालने की क्या आवश्यकता थी। तो विवाद का बढ़ाने का काम जो है यहाँ पर महेश पांडे किए हैं। एक बात और, महेश पांडे उस वीडियो में बोलते हैं कि मैं खैर इन लोगों को देखता नहीं हूं तो मैं उतना नहीं जानता हूं, मैं तो आपके बारे में पोस्ट आपका देखा तो जाना। अच्छा कंटेंटवा कैसे चोरी हो जाला, अभी वीडियो बनैनी कुछ, ओकरा पता चलल कि 2 मिनट बाद महेशो पांडे के वीडियो आ गई, तो कंटेंटवा देखने के लिए हम लोग का वीडियो देखते हैं और बाकी सब मुद्दा आता है तो नहीं देखते हैं। ये लोग अपने आप को क्या समझता है यार, मतलब इतना महान यूट्यूबर हो तू लोग, कोई मिलियन में सब्सक्राइबर है का कि उसका वीडियो नहीं देखते हैं, उसको नहीं देखते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मतलब क्या है। TK7 वाले भोजपुरी के जितना व्यूज आता है उतना अभी तुम्हारा व्यूज नहीं आ रहा होगा, जितना भाई का अभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उतना तुमको सपोर्ट नहीं करते हो। गद्दारी करने वाले लोग बात करते हैं कि हम इनका वीडियो नहीं देखते हैं, तुम लोग क्या वीडियो देखेंगे। और तुम्हारे देखने के लिए कोई भी भाई लोग हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, हम लोग खेसारी भैया के लिए वीडियो बनाते हैं और खेसारी भैया का हमेशा साथ रहते हैं। तुम लोग जैसा नहीं कि आज व्यूज नहीं आया तो चलो खेसारी लाल यादव को छोड़ो दूसरे स्टार का न्यूज बनाने लगो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और TK7 वाले करण भाई के साथ फुल सपोर्ट के साथ विशाल भाई खड़ा है, आपका मेरे भाई, जहां आपको जरूरत पड़ेगा मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। और ये जो भी आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, इन लोगों से डरना नहीं है। हम लोग खेसारी भैया के लिए काम करते हैं, ना कि चमचे बेलचे के लिए काम करते हैं। और लोगों को लग रहा होगा कि मैं TK7 वाले भाई का सपोर्ट क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि TK7 वाले करण भाई जो हैं वो स्पेशलिस्ट खेसारी भैया को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ खेसारी भैया के वजह से ही आज लोगों से पंगा ले रहे हैं और सिर्फ खेसारी लाल यादव भैया के ही बात करते हैं। और यही चीज मुझे पसंद है उस भाई में, और उस भाई से सबका पर्सनली बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही
अच्छे इंसान है मेरे करण भाई, इसीलिए मैं करण भाई को खुलकर सपोर्ट करता हूं। बाकी जो लोग भी जो कुछ बोल रहे हैं, ना तो वो खेसारी लाल यादव के लिए लड़ते हैं, ना ही खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में अभी हैं, तो उन लोगों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। स्पेशली जो भाई पूछ रहे थे कि आप करण भाई के समर्थन में है या विवेक सिंह के समर्थन में या किसी के समर्थन में है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पूर्ण रूप से फुल सपोर्ट में खेसारी भैया के साथ हूं, और खेसारी भैया को जो समर्थन करेगा मैं उसके साथ 100% साथ रहूंगा। तो ये तो बात रही मेरी भाई, लेकिन आप लोग किसके साथ है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।